बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। हम जो है फर्स्ट ईयर क्लास न्यू बायोलॉजी बुक है पंजाब बोर्ड का, उसके जो है चैप्टर के किंगडम्स के अंदर जो फाइलम है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फाइलम पोरीफेरा, डिस्कस कर लिया है। पोरीफेरा के अंदर हमने जो है सब कुछ चीज़ें पढ़ी थी इसके पिछले के लेक्चर के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट हमारा फाइलम है वो किंगडम एनिमिलिया का नाइडेरिया है। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं, असिमेट्रिकल किसे कहते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इन्होंने पहले ये मेंशन नहीं किया, तो ये चीज़ें जो है समझना भी ज़रूरी है। वो मैंने पिछली जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, उसके अंदर मैंने सब कुछ समराइज़ किया है, सब कुछ बातें बताई है, एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, डिटेल में की हैं। और पूरा फाइलम जो है हम इसमें ये की पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा हम जो बुक का जो पेज है उसको भी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि बुक का पेज जो है वो क्या कह रहा है। इसके जनरल कैरेक्टर्स, फिगर्स वगैरह वो मैंने बनाई है, वो चलें देखते हैं क्या है। देखो, चैप्टर नंबर 1 किंगडम एनिमिलिया। किंगडम जो हमने पढ़े हैं कि 5 होते हैं, उसमें से जो है 4 किंगडम जो हैं वो यूकेरियोट्स के होते हैं, उसमें से एक किंगडम एनिमिलिया भी है। तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऑर्गेनिज्म वो होंगे जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी और क्लोरोफिल भी नहीं होगा, तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनगेस्टिव ट्रॉफ होते हैं। तो इसके अंदर 33 फाइलम थे। हमने डिस्कस किया था कि 33 फाइलम होते हैं। कितने होते हैं? 33 फाइलम। उनमें से जो 9 मेजर हैं, 9 फाइलम मेजर हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले पोरीफेरा जो है फाइलम वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद बाकी जो है 1 बाय 1 करके कर रहे हैं। तो फाइलम नाइडेरिया, व्हाट इज फाइलम नाइडेरिया? नाइडेरिया जो है फाइलम नाइडेरिया, इसको सिलिंट्रेटा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके लिए मैं डिटेल में दिया है कि वाई इट इज कॉल्ड नाइडेरिया। ठीक है, तो वाई सिलिंट्रेटा वो बाद में पढ़ते हैं, पहले हम उसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि ये ऑल आर एक्वेटिक। ये पोरीफेरा की तरह, फाइलम पोरीफेरा की तरह सब जो है एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में रहने वाले होते हैं। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि पोरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे क्या थे? सीजाइल थे। लेकिन इसमें क्या है? सम आर सीजाइल, पॉलिप। अब जो सीजाइल का जो ग्रुप होगा उसको कहेंगे पॉलिप। ठीक है, और सम आर मोटाइल, कुछ जो है मोटाइल होते हैं। मोटाइल जो है मूवमेंट करने वाले उसके ग्रुप को कहेंगे मेड्यूसा। ठीक है, अच्छा, ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनकी जो सिमेट्री होती है हमने जो डिस्कस की थी, तो उसमें रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वो ये हैं। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो जिसके पास मोर देन 1 प्लेन टू डिवाइड हो। ठीक है, मोर देन 1 प्लेन टू डिवाइड हो, एक से ज़्यादा। ऐसे भी करें तो टूट जाए इक्वल हाफ में, इस तरह से करें भी इक्वल हाफ में टूट जाए, इस तरह से करें भी तो भी इक्वल हाफ में टूट जाए, तो उसको कहें रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक ही फाइलम जो है नाइडेरिया आता है, दूसरा इकानोडर्मेटा फाइलम के बड़े ऑर्गेनिज्म जो एडल्ट होते हैं वो भी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है। इससे पहले हमने जो पोरीफेरा पढ़ा था, पोरीफेरा हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा जो था वो जो है पोरीफेरा क्या था? पोरीफेरा के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई पोरीफेरा जो है वो पेराज़ोआ है। पोरीफेरा जो है पेराज़ोआ है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पेराज़ोआ जिनके अंदर जो नो टिश्यू, जिसके अंदर टिश्यू नहीं हो। ठीक है, और यूमेटाज़ोआ जिसके अंदर टिश्यू हो। तो टिश्यू वाले ऑर्गेनिज्म को यूमेटाज़ोआ में रखें। नो टिश्यू वाला मीन्स पेराज़ोआ के जस्ट पोरीफेरा ही है। इसके अलावा अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे? वो यूमेटाज़ोआ ही होंगे। तो अभी कॉमन सी बात है, वो याद रख लें आप। ठीक है, तो ये मल्टीसेलुलर यूमेटाज़ोआ कलर लेस होते हैं यूजुअली, लेकिन जब ये समंदर के अंदर होते हैं, किसी भी पिगमेंट्स वगैरह कोई ऑर्गेनिज्म अलजी वगैरह इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये कलरफुल भी हो जाते हैं, अदरवाइज दीज आर कलरलेस। इसकी एग्जांपल जेलीफिश है, हाइड्रा है, आपने सुना होगा, सी एनीमोन, वो इससे बिलोंग करते हैं। इनका स्केलेटन जो होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, मतलब पानी से भरा हुआ, जैसे जेलीफिश के अंदर। ये कुछ के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। रिस्पायरेशन, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। रिस्पायरेशन बाय डिफ्यूजन होती है, पानी से रिस्पायर करते हैं। दूसरे कोई भी इनके अंदर सिस्टम्स नहीं है। इनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं मेनली, एक एक्टोडर्म, दूसरी होती है गैस्ट्रोडर्म। बीच में एक कैविटी होती है, फिल की होती है, जिसको कहते हैं मेसोगिली। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए आपके हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन वगैरह। अब इनकी बॉडी को देख लें तो कैसे होती है। इनकी बॉडी को देख लें तो ऐसे होती है। देखो, इसकी बॉडी पूरी है,
पूरी स्ट्रक्चर मैंने देखी, ये जो है बाहर वाली लेयर इसको ये एक्टोडर्म है, ठीक है, ये एक्टोडर्म कहलाएगी। और जो अंदर वाली लेयर है इसको कहेंगे गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। बीच में कैविटी है, इसको कहते हैं सिलेंट्रॉन। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर माउथ लाइक ओपनिंग है, इसको कहते हैं माउथ। अच्छा, इनके पास जो है सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम होता है। इनका जस्ट एक ही ओपनिंग होती है डाइजेस्ट सिस्टम की, माउथ भी वही काम करता है, ऐसे एनस भी वही काम करता है। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माउथ भी सेम हो, एनस भी सेम हो, वही एक्ट करे, तो उसको सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनका डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जस्ट वन ओपनिंग हो, क्या हो, वन ओपनिंग। दो टाइप्स के डाइजेस्ट सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेक टाइप, दूसरा होता है ट्यूब टाइप। ट्यूब आपने देखा होता है कि ट्यूब कैसे होता है। ट्यूब के अंदर देखो भाई दो ओपनिंग्स होती है। देखो कोई भी ट्यूब हो तो उसको हम दो ओपनिंग होती है तभी ट्यूब बोलते हैं। देखो ऐसे, और ये एक ओपनिंग, दूसरी ये ओपनिंग। तो ये हमारे अंदर जो ट्यूब टाइप है, माउथ भी है, एनस भी है। लेकिन किसी के अंदर जस्ट वन ओपनिंग हो, सिंगल ओपनिंग हो, ऐसे बिल्कुल एक सिंगल ओपनिंग हो, तो उसको सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो उसी से अंदर खाना जाएगा, वहीं से जो है खाना बाहर निकलेगा, जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल, तो उसको कहते हैं सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम। या इनको जो है घट टाइप जो है डाइजेस्ट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। उसका जो इंटेरॉन टाइप, इसको इंटेरॉन कहेंगे, ठीक है। सिंगल ओपनिंग वाले को इंटेरॉन कहेंगे और इनको गट टाइप कहेंगे। तो सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो पाई जाती है इनके अंदर, नाइडेरिया के अंदर, ठीक है। तो नाइडेरिया के अंदर सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम होती है। वो ये है कि बीच में एक कैविटी सिलेंट्रॉन होती है। अभी यहाँ पे एग्जांपल इसका जो है रीजन एक आ जाता है यहाँ पे, वो ये है कि वाई सिलेंट्रॉन इज कॉल्ड। ये सवाल भी बन सकता है आपका, टाइटल से मैंने लिखा है कि नाइडेरिया आर आल्सो कॉल्ड सिलेंट्रेटा ब्रैकेट में, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया कि इसके अंदर कैविटी होती है। देखें, इसके अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को कहते हैं सिलेंट्रॉन। तो सिलेंट्रॉन के अंदर जो है खाना आता है, वहाँ पे हजम होता है और डिफ्यूज हो जाता है इनके साइड वाले सेल्स के अंदर, बाकी खाना जो है अनडाइजेस्ट बाहर निकलता है। तो ये जो कैविटीज का नाम है सिलेंट्रॉन, तभी इनको कहा जाता है सिलेंट्रेटा, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलेंट्रॉन है, ठीक है। तो तभी इसको सिलेंट्रेटा कहा जाता है। अच्छा, दूसरा इसका नाम है नाइडेरिया। इसको नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? नाइडेरिया के लिए ये बेस्ट है कि इनके बॉडी के अंदर देखें टेंटेकल्स होते हैं। ये जो अपेंडिजेस लाइक स्ट्रक्चर को टेंटेकल्स कहते हैं। टेंटेकल्स जो लास्ट वाला ऐसा होता है ना, उनके सेल्स को कहते हैं नाइडोसाइट्स। क्या कहते हैं? नाइडोसाइट सेल कहते हैं। उन नाइडोसाइट्स के अंदर थैलियां होती है सेकलाइट, देखो, बेयरिंग टेंटेकल्स एट द ईम्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कॉल्ड नाइडोसाइट्स। उनके नाइडोसाइट वो जो है नेमाटोसिस्ट, उनके पास नेमाटोसिस्ट थैली की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्टिंगिंग फ्लूइड कंटेनिंग सेक, जो फ्लूइड कंटेनिंग सेक होता है जिसमें पानी भरा होता है, जो जहरीला मादा होता है, वो पैरालाइज है प्रे। जो भी जो प्रे होगा, शिकार आएगा, उसको जो है वो पैरालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इनके अंदर जो है ये स्टिंगिंग मटेरियल होता है नाइडोसाइट्स के अंदर, नेमाटोसिस्ट के अंदर, तभी इनको नाइडेरिया कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वेरी सिंपल, जो है इनके अंदर बडिंग होती है, आउटर बडिंग होती है, दूसरी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनका जो लार्वा है, लार्वा का नाम क्या है? पिलेन्यूला लार्वा, पिलेन्यूला लार्वा, ठीक है। और इनके अंदर ये वाहिद जानदार हैं, या जानवर भी हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है एक अनोखी कहानी होती है जो प्लांट्स के अंदर होती है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसे कहते हैं जिसमें एक जनरेशन हो जो हो सेक्सुअल और दूसरी हो असेक्सुअल। असेक्सुअल जनरेशन जो है वो रिप्लेस करे सेक्सुअल जनरेशन को, तो उसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको, इस कंडीशन को मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस, ठीक है। वो भी इनके अंदर पाई जाती है। किस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर? वो ओबेलिया के अंदर, ओबेलिया के अंदर ये चीज पाई जाती है। तो ये चीज इनके अंदर। दूसरी कंडीशन एक पाई जाती है पॉलीमार्फिज्म। पॉलीमार्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमार्फिज्म इज अ कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा नाइडेरिया जो है
डिफरेंट फॉर्म्स में जो है एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फॉर्म में आपस में मिलके रहें तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो हर एक चीज़ होगी, हर एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसको कहेंगे जूइड। क्या कहेंगे? जूइड। जैसे कि फॉर सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म सारे मौजूद हैं, नाइडेरिया के अंदर सारे नाइडेरिया मौजूद हैं यहाँ पे। इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो इसको कहेंगे गैस्ट्रोजोइड। क्या कहेंगे? गैस्ट्रोजोइड। दूसरे होंगे डेक्टेलोजोइड। तीसरे होंगे गोनोजोइड। गोनोजोइड का काम ये होता है रिप्रोडक्शन करना। गैस्ट्रोजोइड का काम होता है खाना इकट्ठा करना। डेक्टेलोजोइड का काम होता है हिफाजत करना टेंटेकल्स की मदद से। तो ये आपस में मिलकर एक कॉलोनी बना के रहते हैं, उस कॉलोनी की स्ट्रक्चर कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी इनके अंदर पाया जाता है। और एक पॉइंट ये है इनकी कि ये कोरल्स रीफ्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें बना देते हैं समंदर के अंदर। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह की बनी हुई जिससे जो है ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बैंगल्स बन जाती हैं, जो है ज्वेलरीज में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे इनसे आते हैं। तो कोरल्स कुछ इनके ऑर्गेनिज्म हैं, वो ये काम बनाते हैं कोरल रीफ करने का। कोरल्स हैं, कोरल जो है पोलिप है। अभी मैंने डिस्कस किया था पोलिप वो होते हैं जो सीजाइल होते हैं। सीजाइल जो होंगे उनके जो टेंटेकल्स होंगे वो अपवर्ड साइड पे होंगे, टेंटेकल्स अपवर्ड साइड। जो मेडूसा होंगे, मेडूसा मतलब जो मूवमेंट करने वाले, मेडूसा जो होंगे उसके जो टेंटेकल्स होंगे वो नीचे डाउनवर्ड होंगे। तो ये अम्ब्रेला शेप होते हैं, तकरीबन अम्ब्रेला शेप। ठीक है, तो ये भी इनका मेजर डिफरेंस है। तो कोरल्स जो होते हैं कुछ इनके ऑर्गेनिज्म में पोलिप के, वो जो है समंदर के अंदर सीजाइल होते हैं। कोई भी मटेरियल आता है उसे इकट्ठा करते हैं, उसे रिएक्शन बना के कैल्शियम कार्बोनेट और वो मिला के जो है एक चीज़ें बनाते रहते हैं, तो एक पत्थर की शक्ल की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है। उसको कहते हैं कोरल रीफ, जो काम आती है दवाइयों में भी काम आती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट बैरियर रीफ, जो तकरीबन माइल्स में बनी हुई है, इतनी बड़ी जो है आइलैंड बना के बैठी है। तो ये सब इसके करेक्टर। अब चलते हैं कि किताब में देखते हैं कि हमारा किताब जो है वो क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट। देखते हैं कि बुक क्या कहता है हमें इसके बारे में। ठीक है, फाइलम नाइडेरिया जो है, फाइलम नाइडेरिया के बारे में इसने क्या कहा है? ऑलमोस्ट ऑल नाइडेरियंस आर मेराइन। तकरीबन सब नाइडेरियन क्या है? मेराइन है, जो मैंने बात की, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं। अल्दो ए फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश। मोस्ट नाइडेरियन आर कॉलोनी, तकरीबन कॉलोनी बनाते हैं, जैसे फाइजेलिया बताया था, ओबेलिया हो गया, ये कोरल्स हो गया, सी फेंस हो गए वगैरह। मोस्ट ऑफ देम आर सीजाइल्स, तकरीबन जो सीजाइल होते हैं जैसे हाइड्रा और कोरल, ओबेलिया। सम नाइडेरियंस आर मोटाइल, कुछ मोटाइल होते हैं जैसे जेलीफिश। और जो सीजाइल का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? पोलिप कहा जाता है, पोलिप। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? मेडूसा, मेडूसा जो मोटाइल। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। आगे बात, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, ये 2 लेयर्स वाले होते हैं। ठीक है, इट मीन दैट द एडल्ट बॉडी कंटेन्स 2 टिश्यू लेयर, 2 टिश्यू लेयर। द एपिडर्मिस होती है एंड द गैस्ट्रोडर्मिस होती है, जो हमने डिस्कस की थी सारी, कि इसकी बॉडी के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। एक जो है ये गैस्ट्रोडर्मिस और ये एक्टोडर्मिस। ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म और इंडोडर्म, क्योंकि 2 लेयर्स बनती हैं जब जाइगोट फॉर्मेशन उसके अंदर डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली। बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस जेली लाइक मीजोगिली होती है, मीजोगिली बीच में होती है, यहाँ पे मीजोगिली होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, सॉरी, ये अब जो है ग्रीन कलर का, ये मीजोगिली यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अच्छा, एंड ए जेली लाइक हो गया। ठीक है, मेसोगिल इज प्रेजेंट, इट कंटेंट्स अमेबोइड सेल, इसके अंदर अमेबोइड सेल्स होते हैं उसी की तरह जैसे कि हमने पढ़ा पोरिफेरा के अंदर। दे ओरिजिनेट इधर फ्रॉम एक्टोडर्म एंडोडर्म, दोनों में से किसी भी होते हैं। दे प्रेजेंट स्पेशल सेल्स कॉल्ड नाइडोसाइट्स, इनके अंदर स्पेशल सेल नाइडोसाइट्स होते हैं। ए नाइडोसाइट कंटेन स्पेशल आर्गेनल, उसके अंदर स्पेशल आर्गेनल होता है कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, जो नेमेटोसिस्ट डिफेंड ऑन द बॉडी एंड कैप्चर्स प्रे को कैप्चर। नाइडेरियन से ब्लाइंड ईटिंग कैविटी, एक कैविटी होती है जिसके अंदर ओपनिंग नहीं होती, एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, तो वो बात हो रही है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की,
जो हमने डिस्कस की थी सिलेंट्रॉन, केविटी या इंटेरॉन कहते हैं या सिलेंट्रॉन कहते हैं। इट ओपन्स आउटसाइड बाय सिंगल ओपनिंग द माउथ आल्सो एक्ट एज एनस, इनके अंदर जो माउथ होता है वो एक्ट करता है एज ए एनस फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। माउथ इज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ प्रोविजन कॉल्ड टेंटे, माउथ के पास क्या होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं। दिस टाइप डायस्टम इन विच देयर इज सिंगल ओपनिंग, ऐसा टाइप का डायस्टम जिसके अंदर जस्ट सिंगल ओपनिंग हो फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, उसको क्या कहते हैं, सेक टाइप डायस्टम। क्लियर हो गया। सो इनके पास द नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, नर्वस सिस्टम जो होता है इनका वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन का नेटवर्क होता है, मीन्स डिफ्यूज टाइप्स को कहते हैं ना, पूरे फैला हुआ है बॉडी के अंदर, ये इनकी बॉडी है, ठीक है। इनका जो नर्वस सिस्टम जो है वो फैला हुआ होता है, ऐसे फैला होता है पूरी बॉडी के अंदर, न्यूरॉन जो ऐसे फैले होते हैं, तो उसको कहते हैं डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम। सो इन द बॉडी वॉल देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, ब्रेन और स्पाइन कार्ड नहीं होती जैसे हमारे अंदर है। तो डिसीजन जो मेकिंग जो है सिर्फ एक जगह से हमारे अंदर होती है, लेकिन इसकी हर जगह से होती है। सो दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी सरफेस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता क्योंकि बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता, ये सारे जो है डिफ्यूजन के जरिए प्रोड्यूस। देयर आर टू बॉडी फॉर्म्स, दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, एक है पोलिप एंड दूसरा है मेडुसा, एक पोलिप और दूसरा मेडुसा। सो पोलिप्स आर सिलिंड्रिकल, पोलिप क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, मीन्स इनकी बॉडी जो सिलेंडर लाइक होती है ऐसे, एंड अटैच टू ए सबस्ट्रेट, किसी जगह पे अटैच्ड होंगे, सबस्ट्रेट मीन्स वो जगह जहाँ पे अटैच हो। एट द अबोरल इंड मीन्स वो दूसरा इंड होता है माउथ वाला, सॉरी ओरल से दूर वाला, मीन्स माउथ से दूर वाला, इसके माउथ जो है ऊपर होगा, ठीक है, और ये नीचे एबोरल होगा, ठीक है, ये ओरल इंड हो गया, ये एबोरल इंड, ठीक है। सो उससे अटैच होते, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली करते हैं पोलिप सारे। और मेडुसा क्या होते हैं, मेडुसा अम्ब्रेला लाइक होते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला ऐसे जैसे ऐसे इनके अंदर बॉडी टेंटेकल्स नीचे होंगे, ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होगी, तभी ये तो चल पाएंगे ना, ऐसे होगा ऑर्गेनिज्म तो चल पाएगा ना ऐसे। अगर पाँव ही ऐसे टेंटेकल्स ऊपर होंगे तो कैसे चल पाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। एंड आर फ्री स्विमिंग, ये फ्री में स्विमिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चल पाएंगे। तो इनकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं पिक्चर्स आपकी। ये आपका हाइड्रा हो गया पूरा, ये हाइड्रा देखो कितना मज़ेदार है हाइड्रा, इसका ये जो है इसका बच्चा बन रहा है, ये जो है इसका बच्चा बनना हमने पढ़ा है बडिंग, तो ये पूरा हाइड्रा है, ठीक है। इससे साइड में जो हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर बननी है वो जैसे नीचे गिरेगा तो है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दूसरा ओबेलिया है, ओबेलिया जो है इसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, ये थोड़ा डेवलप्ड है। उसके बाद जेलीफिश, जेलीफिश के अंदर ये कहा जाता है कि 99% इसके अंदर जो है पानी होता है। ये हो गया सी एनीमोन, सी एनीमोन जो है बिल्कुल ऐसे होता है जिसकी पिक्चर मैंने बनाई थी शुरू में, तो इस तरह की होती है। ये फाइलम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया, देखते हैं अभी आगे क्या है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन आपको हुई है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा, और मैं उस पर जो है वीडियो भी बना लूँगा। अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली है जो दूसरों को भी मदद दे सकती है या कोई बड़ी है ऐसे समझ में नहीं आएगी तो उस पर वीडियो बना लूँगा। आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप हमें अप्रिशिएट करें सब्सक्राइब करके, ठीक है बेटा। सो फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स, अब फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप दें इजाज़त। लेक्चरर फयाज़ अली, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।